आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों सब लोग कैसे हो आप? गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, बढ़िया बेटा, हम भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब सब फाइन। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे अर्थमेटिक के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। बेटा रटने वाली अपन कोई बात नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को दिमाग के अंदर तक फिट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रहा होगा, है ना दोस्तों? तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, क्या आप सब लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 1 के 93 क्वेश्चन जितने भी थे, क्या बेटा सारे सवाल बहुत अच्छे प्रकार से ट्राई किया? सिर्फ एक बार बेटा सफिशिएंट करना नहीं है, इन शीट्स को 2-3 बार रिपीट मार लीजिएगा। इन शीट का बेटा 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ टफ नहीं है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। चीजें बहुत आसान हैं, चीजें बहुत कंफर्टेबल हैं, बस उनको पढ़ने का, उनको तरीके से समझने का सलीका होना चाहिए। दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन थे, सारी बातें आपने पढ़ ली। एक सवाल मुझे याद है, 60 नंबर मैंने बीच में ड्रॉप किया हुआ है। आप ये बताओ, इसके अलावा कोई और भी डाउट है क्या? अगर अपन एक बार सोच ले कि सब इस पूरी शीट में 93 क्वेश्चंस थे, 60 नंबर के अलावा कोई और भी डाउट है तो बेटा बोल दीजिएगा, फिर मैं आज शीट नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा। पिंटू कह रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, एक 85 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, एक 88 नंबर सवाल नहीं हुआ। कोई और बेटा बोलिएगा। जिन लोगों ने सवाल ट्राई किए हैं वो ट्राई करना बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। जो चीज कोई आपको, शिवांश मेरे भाई, अगर सवाल किए हैं तो ही पूछना, अगर सवाल आपने वास्तव में ट्राई किए हैं बेटा तो ही पूछना, वैसे ही मत काम कर देना कोई। अरे कब से स्टार्ट हुई है भैया? क्लास स्टार्ट 4 बजे ही होती है। हाँ भाई, ये मेरी बात सुनो रूपक। इस सवाल में आपको ये बोला कि पहले आप एक साइकिल बेचते थे और 14% का लाभ कमाते थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं लाभ घटकर 8% हो गया। पहले लाभ 14% का था, अब रिड्यूस्ड हो गया, अब 8% का रह गया। पहले तुम 14% कमाया करते थे, आजकल 8% कमाते हो। तो यहां से यहां तक जाने के लिए बेटा आपका जो प्रॉफिट है ये रिड्यूस ही तो हुआ है। बेटा लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप 14% लाभ कमाया करते थे, आज केवल और केवल लाभ कमा पा रहे हो 8%। तो पहले से तुम्हारा लाभ रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। 167 नंबर पे छाप दिया आपने, बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा है कि मैं 5-1 मिनट का और वेट कर लूंगा ना, तो आप लोग 93 के 93 सवाल बोल दोगे। आप कहोगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 93 के 93 से पूरे करवा दो, हमसे तो एक भी नहीं हो पा रहा। 4 और 3 7 सवाल, एक 60 नंबर मुझे करवाना ही है, इसकी तो चलो बात है ही। चलो बेटा 93 में से अगर मैं इन 8 क्वेश्चन को माइनस कर दूं तो बाकी के 85 तो कंप्लीट हो गए, डन हो गए, बाकी के तो पूरे मान लिए जाएं। तो सबसे पहले हम जाते हैं बेटा सवाल नंबर 20 पे। सबसे पहले हम जाते हैं सवाल नंबर 20 पे। ये तो मैंने बताया ना, अभी बताया बेटा। 2850 जो है वो 114 की वैल्यू है, और आपको चेक करनी है वैल्यू किसकी? 108 की। 57 से काटोगे 2 बार कटेगा, 57 से काटोगे 5 बार कटेगा, और ये 25 बार कटेगा। 2500 और 200 2700 रुपए आंसर बन जाएगा बेटा। इसके बाद चलते हैं सीधा अपन सवाल नंबर 60 पे, 60। देखो दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको बीच में ड्रॉप करवाया था। मैंने कहा था कि ये तुम्हें सवाल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इस पूरी कैटेगरी को पढ़ाऊंगा, इस पर पूरी तुम्हें एक शीट दूंगा। कंसेप्ट क्या है बेटा? इफ एसपी इज सेम। थोड़ा सा आप नजरिया देख लो सवालों का, उसके बाद हम बात करेंगे। ऐसा, एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को बेचा सेम रेट पे, ठीक है। एक पर तो 12% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 12% का लॉस हुआ। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, 12% को क्या मैं 3/25 लिख सकता हूं? हाँ। अब दोस्तों कहानी क्या है, एक आर्टिकल ए मान लो, ए आर्टिकल को तो तुमने 25% के लाभ पर बेचा, सॉरी 12% के लाभ पर बेचा, यानी 25 रुपए का सामान लाकर 28 का बेच दिया क्या? बेटा मुझे बताओ, ए आर्टिकल को तुमने बेचा 12% के प्रॉफिट पे, यानी कि 25 रुपए का सामान लाकर 28 का बेचा,
और बी आर्टिकल को बेचा 12% के लॉस पे, यानी कि 25 रुपए का लाकर 22 रुपए का बेचा। ऐसा है क्या बेटा? क्वेश्चन आपसे कहता कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी सेम है, लेकिन बेटा जो मैंने डेटा लिखा है, क्या बताओ उसमें एसपी सेम निकल के आ रहा है क्या? क्या मैंने जो डेटा लिखा है उस पे एसपी सेम है? नहीं है, लेकिन रेशो को तो इक्वल करना आता है। मुझे बताओ, देखो इनमें दो तो कॉमन है ही, नीचे वाले में 11 फालतू है, ऊपर वाले में 14 फालतू है। अगर ऐसा कर लिया जाए बेटा, तो बताओ इनका एसपी इक्वल हो जाएगा क्या? मैंने नीचे वाले को गुना कर लिया 14 से, ऊपर वाले को 11 से। अब बेटा अपना एसपी सेम आ रहा है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, एसपी तुम्हें सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है। 14,784 रुपए ना, ये एसपी की वैल्यू है, इसको आप 28 गुना 11 की वैल्यू कह सकते हैं, इसको आप 28 गुना 11 की वैल्यू कह सकते हैं बेटा, ये एसपी की वैल्यू है। एसपी समझ में आ गई आपको? ठीक है। आपने पूछा हानि कितनी हो गई? हानि देखो बेटा, मैं इस ऊपर वाली कंडीशन की बात करता हूं ना, तो इस वाली कंडीशन में आप समझो 25 गुना 11, 28 गुना 11, क्या तुम्हें 33 रुपए का फायदा हुआ है क्या? अरे सीपी कम है, एसपी ज्यादा है। अगर मैं इनका अंतर लूंगा बेटा, 11 कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 28 माइनस 25, 28 माइनस 25 3 होता है। ऊपर वाले केस में तुम्हें 33 रुपए का बेनिफिट हुआ। अच्छा, नीचे वाली चीज में बेटा देखो आपको लॉस हो रहा है, इस वाली चीज में आपको लॉस हो रहा है। इनमें से अगर मैं अंतर लूंगा 3, 14 तिया 42 है, क्या माइनस लिख दूं 42, माइनस का 42? ये माइनस का मतलब मेरे को 42 का लॉस हुआ है। दोस्तों मैंने दो चीजें लाया, एक में तो 33 रुपए कमाए, एक में 42 का नुकसान हो गया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे 9 रुपए का नुकसान हुआ है, और यही हमसे पूछा था कि आपको बताओ नुकसान कितना हुआ है, आपको बेटा लॉस कितना हुआ है। डेटा को सॉल्व करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 3 7, 11 तिया 33, 4 8, 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो रहा है ना बेटा? 7 से काट लो एक बार, या 4 से काट लो 7 बार। 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छिका 24, 7 चौका 28, 7 8 56, और 48 गुणा 9 किया जाएगा तो 432 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को अगर कम समझ में आया तो भी बेटा नोट कर लेना, ये एसपी सेम का आगे पूरा कंसेप्ट आएगा, इसके बारे में अपन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में बेटा। वैसे ये समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी बेटा आगे इसके बारे में और चलेंगे और समझ में आएगा। 60 नंबर मैंने करवा दिया, 20 नंबर करवा दिया, अब चलना है 65 पे, फिर 67 पे। पहले चलना है 65 पे, फिर 67 पे। दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम कोई चीज बेचते हो 1230 रुपए के रेट में, अब तुम बेचते हो 1353 रुपए के रेट में। तो आपको यह देखना है कि इनका पहले रेशो क्या बनेगा। बेटा ये नंबर देखो 3 से कटने वाले हैं ना, काट के ट्राई कर लिया करो। 3 से काटूंगा तो बनेगा 410, 3 से काटूंगा 3 चौका 12, 1 5, 451। 41 से कट जाएगा बेटा, 41 से ये 10 अनुपात 11 बन रहा है क्या? बताओ एक बार बेटा, एक बार बताओ 10 अनुपात 11 बन रहा है ना? मैं आपको कहता हूं जब 1230 में बेचता है ना, तो 5% की हानि पर बेचता है बेटा, ये 5% की हानि पर बेचता है, यानी ये चीज 95% की वैल्यू है क्या बेटा? ये जो 10 है, 10 ये 95% की वैल्यू है क्या? हाँ, तो 11 कितने की वैल्यू बनेगी दोस्तों? ये बनेगी 104.5% की वैल्यू। अरे भैया बात समझ रहे हो ना, ये 9.5 गुना है। 10 अगर 95% की वैल्यू है तो ये बनेगी 104.5% की वैल्यू, तो हमें 4.5% का फायदा हो गया, हमें 4.5% का प्रॉफिट हो गया। इन क्वेश्चंस को आप रेशो के अकॉर्डिंग करना बहुत आसान है। देखो, एक थोक व्यापारी एक खुदरा घड़ी को 36% के लाभ पर बेचता है, खुदरा व्यापारी 25% की हानि पर बेचता है, और ग्राहक इतने का भुगतान करता है, तो सक्सेसिव का सवाल है। इसका मतलब होता है 9/25, यानी घड़ी 25 रुपए वाली 34 रुपए की बेची जाएगी, घड़ी 25 वाली 34 की बेचेंगे, और आगे उसको 25% के लॉस पर बेच दिया, 4 रुपए वाला सामान 3 रुपए का बेच दिया, तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए वाली चीज 102 रुपए की बेची जाएगी, 100 रुपए वाली चीज 102 की बेची जाएगी। ये जो 2499 है दोस्तों, ये अगर 102 की वैल्यू है तो आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है।
इसको मैं 17 से काट लूं, 17 एकम 17 7 9, 17 चौकी 68, 119। 3 से कट पाएगा क्या? 3 से कट पाएगा, 2 लिख लेना। 3 चौका 12, 2 7 49, ये बन गया 24.5, उत्तर आ गया 2450। सक्सेसिव के सवाल में दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए बेटा। हमने तो सक्सेसिव के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपको परसेंटेज में सक्सेसिव का पूरा तरीका बताया था बेटा। आप एक्स वाई के फॉर्मूले से भी सवाल कर सकते हो, आप एक्स वाई के फॉर्मूले पर भी कर पाओगे, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। 67 के बाद में आपको दिक्कत कहां आई बेटा? कौन से सवाल में आई थी? 67 के बाद में 80, 84, 85, 88। डायरेक्ट चलते हैं सवाल नंबर 80 पे। एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। एक बात मुझे बताओ, 36.66% का पहले मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20% प्लस 16.66%। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 1/6। रिजल्ट में 11/30 आ गया क्या? दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने एक आर्टिकल, एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचा तो सेलिंग प्राइस पर इतना नुकसान हो गया। देखिए सीपी और एसपी की बात को समझो। सीपी और एसपी, मैं कहता हूं इतना नुकसान हुआ सेलिंग प्राइस पर, यानी मतलब सेलिंग प्राइस अगर 30 रुपए है ना, सेलिंग प्राइस अगर 30 रुपए है ना, तो 30 रुपए पर तुम्हें 11 रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह वस्तु आपने 41 की परचेज करी होगी। 30 रुपए में बेचने पर तुम्हें 11 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब यह वस्तु आपने 41 की परचेज करी होगी। सीपी क्या बनेगा वस्तु का बेटा? अगर मैं सीपी पूछूं, आप ये कहोगे कि 7200 एक्चुअल में 30 की वैल्यू है और हमें 41 की वैल्यू चाहिए, दिस इज द सीपी। लेकिन मैंने सीपी नहीं पूछा, मैंने कहा सीपी पर इतना प्रॉफिट कमाना है, तो एक्चुअल में आपको सीपी का 5/4 करना है क्या बेटा? एक्चुअल में आपको सीपी का 4/5 करना है। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 तिया 12 चिकी 72, 60 बार कटेगा। 41 गुणा 300 करोगे तो 123, आगे 00 लगाओ बेटा, उत्तर ये बनना चाहिए डी ऑप्शन। स्टार्टिंग से टॉपिक को साथ साथ पढ़ते आओगे दोस्तों, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। यकीनन दोस्तों आप इन बातों को समझ पाओगे। यकीनन बेटा ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे अगर आप इन चीजों को समझकर ट्राई करोगे, तो लॉजिक आपके लिए बेहद आसान है। क्या बताओ बेटा, कर पाओगे बात? हो पाएगी बात? नियम समझ में आ पाएगा आपको? इसके बाद आपने कहा जी 84 नंबर सवाल में दिक्कत आई। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, कोई भी उसका रेट है, फिक्स है, उस पर बेचते हो, ठीक है। लेकिन जब उसको इसकी कीमत के 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। अरे बेटा, आप इसका जो वैल्यू है, वैल्यू वो 5 रुपए मान लो, ये निश्चित मूल्य है, ये मान लो निश्चित मूल्य कितना है? 5 रुपए, ठीक। 80% का मतलब 4 रुपए की बेचोगे। जब इसको 4 रुपए की बेचोगे तो तुम्हें 10% का नुकसान होगा। बेटा जब तुम ये चीज 4 रुपए की बेचोगे, तुम्हें 10% का नुकसान होगा। तो ये चीज क्या 90% की वैल्यू है क्या? अरे ये 4 रुपए क्या 90% की वैल्यू है? तो आप मुझे बताओ 5 की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? कितने गुना है ये? 45, 22.5 गुना है दोस्तों। ये भी 22.5 गुना आएगा है। अगर 22.5 गुना करोगे तो ही 90 बनेगा, और 22.5, 22 पंजा 110, 112.5 हो गया। निश्चित मूल्य पर बेचोगे तो मैं 112.5% मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 12.5% का। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। इसे करने का बेटा इससे ज्यादा तरीका आसान कोई नहीं बन सकता। आपको कोई चीज मानने की नीड नहीं है यार। 4 रुपए 90% की वैल्यू है, तो 5 रुपए 112.5 की वैल्यू आएगी। तो 100 से ऊपर जो भी है वो तुम्हारा फायदा है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। इसके बाद दोस्तों क्या सवाल दिक्कत आई आपको बताओ? 84 के बाद में कहां गाड़ी अटकी? 84 के बाद में कहां गाड़ी अटकी? 84 के बाद में कह रहे हैं जी 80 मैंने करवाई दिया। 85 और 88, बस 2 ही सवाल और करवाने हैं मुझे। एक 85 है, एक 88 है। सुनो, एक वस्तु, ये वैसा ही सवाल है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, बाकी सारी बातें हटाओ साइड में। ये चीज देखकर तुम्हें 6/11 की फीलिंग आ रही है क्या?
है दोस्तों। ये बात तुम्हें 6/11 के इक्वल लग रही है ना, ये बातें पता लग जानी चाहिए बेटा। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, तो 6/11 का मतलब होगा 54 सही 6/11। दोस्तों मैं मानता हूं इस वस्तु की सही में जो कीमत है ना वो 11 रुपए थी, 11 रुपए थी। आपने इसे बेचा 6 रुपए का। जब 6 रुपए का बेचा तो तुम्हें 22% का लॉस हो गया, यानी ये 78% की वैल्यू है क्या? अरे जो 6 है ना ये 78% को डिनोट करता है मेरे भाई, तो 11 किसको डिनोट करेगा? 11 डिनोट करेगा 143% को। जब मैं 11 की बेचूंगा तो मुझे 143% मिलेगा दोस्तों। 100 से ऊपर जो भी है वो फायदा है, 100 से ऊपर जो भी है वो बेनिफिट है। कितना आसान बन गया यार, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी सवाल में। एक बार लैंग्वेज पढ़ी, पढ़ते ही कहानी तैयार। एक सवाल कह रहे हैं जी 88 नंबर में दिक्कत है, 88 नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। एक आदमी निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, वह उसे 8% ज्यादा पर बेच देता है। बेटा सुनो, 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है? सीपी, प्रॉफिट और एसपी, तीन चीजें होती हैं। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्तों? 5 रुपए का 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। अच्छा, इसमें से 20% उसका प्रॉफिट है। देखो बेटा, आप एक वस्तु बेचते हो 5 रुपए की, बेचते हो 5 रुपए की, इनमें से 1 रुपया आपके प्रॉफिट का है, तो आप उसको 4 रुपए की लेकर आए थे क्या? बेटा एक व्यक्ति निश्चित मूल्य पर माल बेचता है, इसमें उसे जिसमें से 20% आपका प्रॉफिट है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ना, 400 रुपए की लाया, 100 रुपए कमाकर 500 रुपए की बेच दी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ दोस्तों? जिस कीमत पर सामान खरीदता है वो 10% बढ़ गया। अब तुम्हें 440 का सामान मिलता है भाई साहब, 400 वाला सामान तुम्हें कितने का मिलता है? 440 का। वो 8% ज्यादा पर बेचता है, यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस तुम्हारा 540 हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो आज भी 100 रुपए का ही है, लेकिन परसेंटेज ज्ञात करना दोस्तों। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 440 पे हुआ, गुणा में 100 करना है और परसेंट लगाना है बेटा। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए 5, 2 से काट लीजिए 4 से काट लेते 22, 2 से काट लो 11 और 2 से काट लो 50। 250/11% की बात करेंगे दोस्तों, 250/11% की बात करेंगे, तो अगर मैं 250 को 11 से डिवाइड करूंगा, 11 दूनी 22, 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8 पॉइंट लगा दो जीरो, 11 साथी 77, तो 22.7% का प्रॉफिट हो गया। लैंग्वेज को आपको कैप्चर करना है दोस्तों, लैंग्वेज को आपको समझना है, सवाल की नब्ज क्या है वो तुम्हें कैच करनी है। क्या बताओ बेटा, 93 नंबर तक की बातों में बाकी सवाल आपने कर लिए होंगे। ये शीट आप सबकी बेटा कंप्लीट हो गई होगी, आप सभी ने ईमानदारी से सवाल किए होंगे। शीतल कह रहे हैं 32वां सवाल। अब 32वां सवाल था क्या, पहले ये बताओ मुझे सवाल याद। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करके खरीदता है, लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाते हुए 8750 रुपए में बेच देता है। तो यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7000 रुपए की लाए, हाँ, और 7000 रुपए अगर मैं कमाऊंगा 10%, 25%, 1750 रुपए, उत्तर 10,000 तो आएगा, उत्तर 10,000 तो आएगा भाई। शीतल तुम्हें कंफ्यूजन क्या हो रहा है ये बता दो बेटा एक बार। उसका मेथड बेटा एक बार दोबारा सेंड करो तो, जो फोटो आपने भेजी। लो शीतल तुम कॉल पे ही आ जाओ, क्या कहने वाले हो। 1 मिनट रुको, मैं स्पीकर, हाँ बताओ शीतल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये कह रहा था उसमें कि सर जो मैंने रेशियो से बनाया है, मेरा कहने का मतलब ये था कि एक बार सर उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जिस हिसाब से मैंने रेशियो से बनाया था उसका 12,500 आ रहा है, लेकिन अगर मैं सक्सेसिव से कर रहा हूँ तो उसका आंसर 10,000 आ रहा है। और मैंने किस चीज का रेशियो बनाया आप, किस चीज का रेशियो बनाया भाई? सर सीपी, एसपी और एमपी का। ये मैंने सीपी लिखा, ये मैंने एसपी लिखा और ये मैंने एमपी लिखा। एमपी लिखा, हाँ सर। उस एमपी पर जो 30% की छूट है, यानी कि 10 का सामान हम लेके आए, 10 का एमपी था और
3 माइनस किया 7 एसपी हो गया। नहीं एसपी नहीं सीपी हो गया। सर वो एसपी होगा ना सर, क्योंकि एसपी पे ही तो सर वो होता है। मतलब वो आपके लिए तो बेटा देखो इसमें दो चीजें हैं, आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो यस सर। भाई। ये आपने दुकान पर गए, मार्क प्राइस था 10 रुपए, आपने सामान खरीद लिया 7 रुपए का। यस सर। अब 7 वाली चीज को तुम बेचोगे, यस सर। इसको तुम बेचोगे कितना कमाकर? 25%। 25%। तो 25% मतलब क्या हो गया इसका? 1/4। यस। वो होता है 1.75। 1.75 कमा के बेचूंगा, 8.75 की बेचूंगा। और यही सवाल में दिया हुआ था। तो अंकित बोले कितना आ गया? 10। सर मैं एसपी का रेशियो गलत बना दे रहा था, वही सर मैंने कल नहीं एक्चुअली देखो बात आपकी जायज है, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हो सीपी, एसपी और एमपी। एमपी को 10 मानकर आप एसपी को 7 लिख रहे थे। हाँ ये सर यही गलती कर रहा था अब मैं। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस थोड़ी है। दुकानदार ने सामान बेचा, आपने तो खरीदा है ना। अब इसको आगे आप दोबारा बेच रहे हो। आप कस्टमर नहीं हो, आप दुकानदार हो। आप होलसेल से सामान लाकर आगे दोबारा बेचोगे तो ये 7 रुपए आपके सीपी कहलाएंगे बेटा। ओके सर, समझ में Clear? आया गलती। थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक यू। चलो बेटा। बेटा मैं ये चाहता हूं कि जितने भी आपके डाउट्स है ना पूरी तरह से क्लियर हो। टॉपिक जो आपने पढ़ लिया, जो आपने समझ लिया, उसमें 100% की गारंटी हो जाए। उसमें तुम्हें अगला ये बोले कि भाई साहब सवाल लेकर आओ। प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब आपको कल को कोई व्यक्ति बोले ना यार एक ना कोई पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, आप बोलोगे सवाल तो लेके आ, सवाल तो लेकर आ। हो सकता है देखते ही आंसर बता दूं। एक संभावना यह भी हो सकती है कि देखते ही आंसर बता दूं, मुझे सॉल्व भी ना करना पड़े, और ज्यादा ही कोई दिक्कत हुई तो 30 सेकंड का टाइम देना, बता देता हूं बात को। चलो बेटा अभी अपन चलते हैं साहब शीट नंबर 2 की तरफ। शीट नंबर 2 दोस्तों बड़ी छोटी सी शीट है, बड़ी प्यारी सी शीट है, और इसके ना एग्जाम में सवाल ज्यादा आते हैं। ये जो आपको सेकंड वाली शीट मिलती है बेटा, तो इस पर कहानी थोड़ी अलग आती है। एक बात सुनना, एक बात पढ़ना। क्या है देवेंद्र, तुम पढ़ लो भाई, तुम पढ़ने के मूड में हो ही नहीं भाई, क्या करूं तुम्हारा। देखो बेटा ये एक मैं आपके लिए नंबर लाइन मानता हूं। अरे भाई यही नाम है कैलाश, तू पढ़ लेना यार, किसी का नाम क्या है क्या फर्क पड़ता है यार, कमाल हो गई। दोस्तों ये मैं एक मानता हूं सीपी है, और सीपी हम अक्सर मानते हैं दोस्तों 100%। हम अक्सर ये मानते हैं कि आपका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100%। मतलब जितने रुपए में आप वस्तु बेटा खरीद कर लाते हैं वो चीज आपके लिए काम करती है। कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूं 100 ही क्यों मानते हैं सर, 300 क्यों नहीं मानते, 200 क्यों नहीं मानते? भाई क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हम सीपी पर किया करते हैं, और अगर सीपी 100 होता है ना तो ये मेरे लिए काउंट करना बड़ा इजी होता है, बड़ा काउंट करना मेरे लिए आसान होता है। अब दोस्तों अगर मैं एक बार देखो, आप यूं समझ लो कि परसेंट चलो नहीं बोलता, इजी बोल देता हूं। तुम एक वस्तु 100 रुपए की लाई दोस्तों, अगर तुम इसको 90 रुपए की बेचोगे, अगर तुम इसको 90 रुपए की बेचोगे तो इसका मतलब तुम्हें 10% का लॉस होगा। इसका साफ साफ मतलब है बेटा आपको 10% का नुकसान होगा। और अगर वही मैं इसको 110 की बेचता हूं तो क्या मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा? मैं सीपी को 100, इसको 90%, इसको ये भी कह सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये कह सकता हूं ना दोस्तों, मैं आपको ये बोल सकता हूं ना कि सीपी है 100%, ये लाइन है, जितना इधर के लेफ्ट में चलूंगा उतना इधर राइट में जाऊंगा, तो लेफ्ट साइड में लॉस है और राइट साइड में प्रॉफिट है। अब तुम बढ़ते जाओ, अगर 115% पे जाओगे तो प्रॉफिट 15% का हो गया, इसको 85% में जाओगे तो मैं लॉस 15% का हो गया। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सीपी वाली लाइन से इधर चलोगे तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, सीपी वाली लाइन से इधर चलोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, मेरी बात समझना। एक आर्टिकल है मेरे पास कोई भी का एसपी 100 रुपए बढ़ाने पर 10% की हानि 10% के प्रॉफिट में बदल जाती है। शब्दों पे ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तुम एक वस्तु को बेच रहे थे, उस पर तुम्हें 10% की हानि हो रही थी। अब तुम उस वस्तु को 100 रुपए महंगा करके बेच रहे हो तो आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ यार, परसेंटेज में चेंज 20% का हुआ है क्या?
दोस्तों अगर देखो पहले तुम्हें 10% की हानि हो रही थी, मतलब आप उसको 90% में बेच रहे थे, अब तुम्हें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप 110% में बेच रहे हो। तो 90 और 110% का मतलब 20% हो गया। अब बार बार मुझे पेपर में ये लाइन ना बनानी पड़े, इसके लिए मैंने डायरेक्ट यूं समझ लिया कि 10% की हानि और 10% का प्रॉफिट, इनका डिफरेंस 20% आता है। और ये 20% कब आया? जब तुमने रेट को 100 रुपए बढ़ाया। तो इस आर्टिकल का जो सीपी रहा होगा, क्या बच्चों 500 रुपए रहा होगा क्या? इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, क्या 500 रुपए रहा होगा? ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? हाँ, अब सुनो, मेरी बात को समझना बेटा। ये तो सवाल बहुत इजी है। 105 में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो आप कहेंगे ये 91 है। 130 में बेचूंगा 30% का लाभ होगा। 13 से काटूंगा 10 बार, 13 से काटूंगा 7 बार, 7 से काटूंगा 15 बार, 150 रुपए की बेचेंगे। खत्म बात। क्या कोई दिक्कत थोड़ी है? अब सुनो, एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर हानि 5% बढ़ जाती है। पहले भी नुकसान था, आज भी नुकसान है। 5% का फर्क कब आया? जब तुमने रेट को 50 रुपए कम कर दिया। अरे दोस्तों, पहले तुम 400 का बेचते थे, अब रेट और कम कर दिया, तो लॉस तुम्हें कितना हो रहा है? 5% का लॉस तुम्हें ज्यादा हो रहा है। तो 10% की वैल्यू को आप 100 मान लोगे दोस्तों, और 100% की वैल्यू को 1000 मान लोगे। लागत मूल्य तुम्हारा कितना रहा होगा? लागत मूल्य हमारा 1000 रुपए रहा होगा। बता भाई, क्या गलती कर दी मैंने इसमें? A man sells his goods at a certain price, 20% of which is his profit. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचा, उसमें से 20% उसका प्रॉफिट है। मैं एक वस्तु को 5 रुपए की बेचता हूं, उसमें से 1 रुपया मेरे प्रॉफिट का है, तो क्या मैंने उसको 4 रुपए की नहीं लिया होगा? सवाल पढ़ने का कष्ट कर लिया कर भाई, पहले सवाल पढ़ने का कष्ट कर लिया कर। बेटा ललित तो कर ले, कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। सुनो, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, 5%। ये जो कंडीशन है ना, ये जो इफ वाले सवाल है बेटा, ये पेपर में बहुत आते हैं। ये पेपर में दोस्तों बहुत आते हैं, ये कंपैरेटिवली चीजों को मैच करने वाले होते हैं। इफ वाले कंसेप्ट के सवाल बहुत आते हैं। एक मेरी बात को समझना, क्या सवाल है? एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, जितने रुपए का लाया ना 10% कमाकर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए ज्यादा पर बेचता, तो 20% का लाभ होता। दोस्तों देखो, ये परसेंटेज ये आपको दे दी एक्चुअल वैल्यू। ये 80 रुपए बढ़ाकर बेचता। 80 रुपए किसके बेटा? 80 रुपए किसने उड़ाता? सेलिंग प्राइस में ना। सेलिंग प्राइस को 80 उड़ा के बेचता। मेरी बात सुनो, यू समझो, ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, और ये तुम्हारा एसपी है। तुम एक सामान लेकर आते हो, थोड़ा प्रॉफिट कमाते हो और बेच देते हो। मैं कह रहा हूं 10% प्रॉफिट है। 100 रुपए का सामान लाकर 10 रुपए कमाकर आप इसको 110 का बेचते हो क्या? ये यूनिट चल रही है, यूनिट चल रही है बेटा, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मैं ये मान लेता हूं भी 100 यूनिट का सामान लाया, 10 यूनिट का प्रॉफिट कमाया और 110 यूनिट का बेच दिया। ठीक। इफ यदि वाली कंडीशन आपको सेकंड केस समझना पड़ेगा। यदि क्या 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी बेटा 95 यूनिट पे खरीदता, क्या बताओ? आज मार्केट में तुम्हें सामान सस्ता मिलने लग गया, 5% रेट कम हो बेटा, तो बताओ 95 यूनिट का बेचे, और विक्रय मूल्य 80 रुपए बढ़ता। विक्रय मूल्य कितना बढ़ता? इसको मारो गोली, तो तुम्हें 20% का प्रॉफिट होता। दोस्तों 95 की चीज लाकर तुम 20% अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, 95 का 20% आपको पता है 19 यूनिट बनता है। 19 यूनिट।
अरे 95 का 1/5 19 बनता है बेटा। 95 रुपए की चीज लाकर 19 रुपए कमाकर 114 यूनिट करना पड़ेगा क्या? बोलो बेटा। यानी आप ये बता दो, पहले तुम्हारा सेलिंग प्राइस था 110, आज तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है? 114। कितना बढ़ गया बेटा सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया बेटा? 4। और सवाल कितना बढ़ा रहा है बेटा? सवाल क्या तुमसे ये कहोगे 84 की वैल्यू है 2000। तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बताओ बेटा कितना कंफर्टेबल हो गया ना, कितना आसान सा काम हो गया। वैल्यू सिस्टम दोस्तों रोम रोम में काम आएगा। अर्थमेटिक टिकी है दोस्तों वैल्यू सिस्टम पर। अर्थमेटिक दोस्तों वैल्यू सिस्टम पर टिकी है। वैल्यू सिस्टम आना चाहिए। अब देखो जी, 5% हानि के बदले 5% लाभ, इसका मतलब 10% की वैल्यू 5 रुपए हो गई। अरे 5% की हानि 95, 5% का लाभ 105, 10% का गैप आया दोस्तों, 10% का। ये 5 रुपए की वैल्यू है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना? 50 रुपए आएगा। अरे रटो मत यार भाई, मुझे कमेंट करके बता दो कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार तो मेरे को लगता है कि ये मैथ पढ़ाना छोड़ दूं मैं। मेरे को लग रहा है कि मतलब मैथ पढ़ाना बंद कर दूं। रीजनिंग ठीक है, चल रही है बढ़िया, अपनी डबल ट्रिपल 4 गुना एफिशिएंसी से काम करते हैं, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आता कोई। मतलब ऐसे नील बटे सन्नाटा बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है, ओके। अरे मेरे भाई चीजों में एक्टिव रहा करो, बताया करो भी हाँ हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, बताया करो भैया। चीजें साथ साथ थोड़ी बनी रहनी चाहिए। जब तक आप ये कहानी क्लियर नहीं करोगे तब तक बात बन नहीं पाएगी। अरे 12.5% की हानि, 12.5% का लाभ, क्या ये 25% की बात बन गई? अरे एक तरफ 12.5, एक तरफ 12.5, तो 25% की बात बन गई ना बेटा। ये 13 रुपए के इक्वल है। और कॉस्ट प्राइस को तो अपन 100 ही मानते हैं। कॉस्ट प्राइस को तो अपन 100 ही मानते हैं बेटा। 52, खत्म। कितना आसान है। अर्थमेटिक तो इतनी बेटा लंबी चौड़ी है, इतने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं यार। रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, देन परसेंटेज, देन एसआई, देन सीआई, देन इंस्टॉलमेंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिस्काउंट, देन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, देन दोस्तों एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन। इतना सिलेबस वाइड है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे एडवांस। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे एडवांस। और एडवांस में तुम्हें ऐसा जादू सिखाऊंगा, तुम कहोगे गुरुजी तसल्ली हो गई। मतलब जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बेटा, सिलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिलेक्शन लेने के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आना चाहिए। वो चारों सब्जेक्ट में बातें आनी चाहिए। एडवांस का बेटा फर्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो, सबसे ट्रिग्नो आएगा बेटा। ट्रिग्नो के बाद बेटा हम आपको करवाएंगे ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन। ये तीनों टॉपिक हैं। हाँ ये कर सकते हैं कि ट्रिग्नो के बाद में कर ले मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री कर ले, ये बातें काम आ जाएंगे। सुनो, मैं कह रहा हूं मैथ्स और रीजनिंग में अगर तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं, 95% से ज्यादा नंबर आ जाए ना, तो मिठाई जरूर खिलाइएगा, मिठाई पक्का। दोस्तों 10% की हानि, 10% का लाभ। आप मुझे बताओ 20% की वैल्यू 10 रुपए बन गई, तो 100% की वैल्यू बन गई 50। खत्म। इतना सही काम है, और कोई करना नहीं है सवाल में। पेन उठाने का पाप करना नहीं है। आप मुझे बताओ इस सवाल में ये बोलोगे क्या 14% की वैल्यू 3.5 रुपए है? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3.5 के बटा में 14 करके गुणा में 100 कर दीजिए दोस्तों। एक जीरो काट लीजिएगा। 7 5 35, 7 दूनी 14, 2 5 25 रुपए उत्तर बन गया। ये 10-10 सेकंड के सवाल हैं। ये 10-10 सेकंड के सवाल हैं दोस्तों। ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। 10-10 सेकंड के सवाल। मिठाई बाजार से लाने की बजाय दोस्तों ना, मैं अगर मतलब अपनी जेब से लाऊं तो जो मिठाई सबसे महंगी हो ना, कोई 10,000 रुपए किलो, वो भी लाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की कृपा से, बाबा की इतनी मौज है हम पे कि अपन 10,000 रुपए किलो की मिठाई खाएं ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई कैन ईट डेली, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक बालक का रिजल्ट आने पर, सिलेक्शन होने पर सेटिस्फेक्शन से 100 रुपए की मिठाई मिलती है दोस्तों, उसमें वो स्वाद होता है जो 10,000 रुपए किलो वाली में नहीं होता। समझ रहे हो बात? वो 100 रुपए किलो की मिठाई में जो प्यार होता है ना, उसमें जो बात होती है ना, उसमें जो फीलिंग्स होती है ना, उनमें जो वैल्यू होती है ना, वो दोस्तों 10,000 रुपए किलो वाली में नहीं होती, वो नहीं मिलती उसमें। हाँ खत्म दोस्तों। हाँ जी, 15% लाभ और 10% लाभ का अंतर दोस्तों। इस बार 25% नहीं 5 लिखना है, गौर करना। अरे ये 15% लाभ है, ये 10% लाभ है, दोनों ही लाभ की वैल्यू में। ध्यान से सवाल को पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। 10% की वैल्यू का मतलब आ गया 20, 100% कितना आएगा
200। हाँ, दोनों लाइन के एक ही तरफ है। अब ये बात थोड़ी है कि 10% और 15% का अंतर कितना, 5% है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों बढ़िया है, ये सवाल दोस्तों बढ़िया। देखो एक कुछ नहीं है, ये जो चीज है ना, इसका मतलब कितना है, 7/2% है। इसका मतलब कि दोस्तों 3 3 9 और एक 10/3% है। आप मुझे बताओ, पहले टैक्स लगता था 7/2%, अब लग रहा है 10/3%। मैं एलसीएम लूंगा 6, ऊपर बनेगा 21 20। क्या मेरी बात में 1/6% का फर्क पड़ जाएगा क्या? जो भी तुम्हें टैक्स पे करना है उस पे 1/6% का फर्क पड़ जाएगा। उत्तर आ गया होगा तुम्हारा 8400 गुणा 1/6 गुणा 1/100 करोगे परसेंट वाला 14 रुपए बनेगा बेटा। हाँ भाई, आप ये मुझे बता दो 12 रुपए किसके बराबर लिखूं? आप मुझे ये बता दो 12 रुपए किसके बराबर लिखूं दोस्तों? मेरा मन कर रहा है 7.5% के इक्वल लिख लो। क्या आपका भी कर रहा है क्या? 100% तो ज्ञात कर ही लोगे। अब ये बात कोई बताने की बात थोड़ी है कि सर ये 7.5 कैसे आ गया। क्रय मूल्य चाहिए, 100 से गुना करोगे भाई, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 160 रुपए उत्तर बन गया। शीट नंबर 2 दोस्तों, मैंने पता है क्या कर रखा है, मैंने ना इन शीट्स को पार्ट में तोड़ रखा है, एक कैटेगरी के सवाल एक जैसे, ताकि उस चीज पे बच्चे की कमांड पूरी बन जाए। शीट नंबर 2 में आपको टोटल 65 सवाल बच्चों करवाए जाएंगे, 65 नंबर सवाल करवाए जाएंगे। अभी केवल 10 सवाल हुए हैं, 10 सवाल बेटा पूरे हो चुके हैं। एक छोटे से 5 मिनट के ब्रेक का समय है दोस्तों, 5 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद बात करते हैं 7.5 कैसे आया बच्चों, आप कौन को समझा दीजिएगा। हम 5 मिनट के बाद में चर्चा करते हैं, बात करते हैं दोस्तों आगे, ठीक है सी। आओ दोस्तों, वेलकम बैक। 10 नंबर तक की सवाल बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया बात है। 10 नंबर तक का पॉइंट आपका पूरा हो गया। इसके बाद देखना बेटा अगली बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है। हाँ दोस्तों, अब देखो ये सवाल करने का सिंपल तरीका, आप मुझे एक बात बताओ, 2.5% की हानि पर बेचा, 7.5 के लाभ पर बेचा, 10% की वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपए आएगी क्या बेटा? 10% की वैल्यू 100 रुपए आएगी।
कॉस्ट प्राइस आपका 1000 रुपए हो गया मेंटल में, दिमाग में। अरे कॉस्ट प्राइस माइंड में आ गया 1000 रुपए। 12.5% का लाभ कमाना है बेटा, 12.5 का मतलब 125 रुपए कमाने। हर चीज को लिखने की नीड नहीं होती, चीजें माइंड में करने का प्रयास किया करो, चीजें दिमाग में करने की कोशिश किया करो। बेटा ये सवाल छोड़ दूं, कर लोगे ना? ये चीज बताओ 15% के इक्वल कर लोगे? ये चीज 15% इक्वल कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है, कल पूछना मत ये सवाल। अच्छा मुझे बताओ ये 1000 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू है? वेरी गुड, अब आप लोग कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये 140 बेटा बताओ 70% की वैल्यू है क्या? 30 की हानि, 40 का प्रॉफिट, 70, काम खत्म। 8% के लाभ, 8% की हानि, 16% की वैल्यू 28 है। 16% की वैल्यू 28 है दोस्तों। 77 2% की वैल्यू है। 77 2% की वैल्यू है। तेज गति में बातें पढ़ने आनी चाहिए, लाभ और लाभ के अंतर में बात समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड दोस्तों, आप मुझे बता दो 15% की हानि और 9% का लाभ, 24% की वैल्यू बताओ 30.60 है क्या? और आपको 10% का लाभ पूछा है, मतलब आपको 110% वैल्यू फाइंड करनी है। आप कॉस्ट प्राइस ज्ञात ही मत करो, आप 110% निकालो ना सीधा। 30.60 बटे 24 गुणा 110, खत्म बात। इतना इजी बात, इससे आसान बात क्या हो सकती है? राकेश भाई काय मजाक कर रहा है यार, है कह रहे ये सवाल बताओ। ये ले भाई उत्तर बी आएगा, बता दिया। लो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं आपको नई कहानी, अब गौर कर रहा हूं। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, 121 रुपए कम में बेचता तो 8% की हानि होती। इसका मतलब आप मुझे यह बताओ आपका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? 14 और 8 22, 121 बटे 22 गुणा 100 रुपए रहा होगा क्या? अरे सीपी तुम्हारा इतना रहा होगा क्या? 121 बटे 22 गुणा 100। अच्छा मैं इसको अगर 536.25 में बेच देता हूं तो मेरे को प्रॉफिट लॉस क्या होगा, इसकी बात करनी है। रेशो बना लो आप, तो मालिक सीपी और एसपी का रेशो बनाया करो, बाकी दुनिया को मारो गोली। 11 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा। 11 से इसको भी पॉइंट हटाओ, बटा में 2 जीरो लगा लो, कोई बात नहीं है। अगर मैं 11 से इसको भी काट दूं, 11 चौका 44, 9 6 88, 96 था, 88 8 2 77 और ये 5, ये बनेगा बेटा। कुछ और कटने वाला है, 25 से काट लें। 25 से काटूंगा तो क्या बनेगा? 25 एकम 25, 237, 25 निमा 225, और क्या बनेगा? 25 क्या था? 25 237 क्या? 2 3 7, हाँ 12 105 और 25 दूना 50। क्या बच्चों आपका रेशो बताओ 200 और 195 बनना चाहिए क्या? कुछ नहीं किया मैंने, सीपी फाइंड नहीं किया मैंने, डायरेक्ट निकाल दिया। भैया कहने की मतलब 200 रुपए वाली चीज 195 में ही बेचोगे तो 2.5% का लॉस होगा, खत्म। अब बताओ काहे हम सीपी ज्ञात करें, काहे माथापच्ची करें भाई? हैं जब डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर तैयार हो रहा है, जब एक लाइन में बात बन पा रही है तो ठीक है ना, काम हो गया बस। मैंने आपको बेटा हमेशा ये बात बोली है कि जिस प्रश्न में लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है, लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है ना, फोकस करना कि सीपी और एसपी का रेशो बन जाए, बस कैसे मर्जी बन जाए, सीपी एसपी का रेशो बना लो, आपको वैल्यू नहीं चाहिए। ये सवाल मैं नहीं कहूंगा दोस्तों। 19 और 17 ये कितने होते हैं? 35, सॉरी 36, तो इसकी वैल्यू बराबर है, पुट कर लेना। 16 और 14 यानी कि 30% की वैल्यू 33 है, तो आपको 125% की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, कर लोगे ना? %18.5 की वैल्यू है दोस्तों, 92.5, 112% ज्ञात करना है। आइडिया पड़ रहा है, उत्तर यही आएगा। अब की बार लोग कह रहे हैं सर इस सवाल में क्या करें कि डेटा ऐसा आ जाए, जब ऐसी आपको फ्रैक्शन वाली हानि प्रॉफिट मिल जाए तो आप फ्रैक्शन पे काम किया करें। 1/6 और इसका मतलब 1/8, सीपी को मान लो आप 24। भाई जब आपके सामने रेट वो वाली आ जाए कि आप डायरेक्टली इनको ना जोड़ पाए, 24 मान ले। बेटा एक बात बताओ, 24 रुपए पर 1/6 की हानि होती, 1/6 की हानि होती, 4 रुपए की हानि होती, तो क्या आप इसे 20 रुपए की बेचते?
और 24 रुपए पर अगर 1/8 का फायदा होता तो क्या आप इसे 27 रुपए की बेचते? वेरी गुड। आप मुझे बताओ 1533 7 की वैल्यू बन गई। सीपी पूछा गया 24 से गुना कर लो मालिक, 7 से कटेगा, इसे कटना पड़ेगा, मन करे नहीं करे कटना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 1 1 7 एकम 7, 6 3 7 9 63। यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए, ये उत्तर आ गया। यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए। अब सवाल को देखकर फील करना बेटा। अगर यहां पर रेट 10% होती है ना, यहां 8 होती, तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट इनको जोड़ के ट्राई करता। लेकिन अगर ये रेट इस प्रकार की आते हैं कि आप रेशो के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उनका एलसीएम मान लिया करो, चीजें बड़ी आसान बन जाएंगी। आओ, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। अच्छा, अगर उसने 607.5 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता, ठीक है, तो उसे x% का लाभ होता। ठीक है, लागत मूल्य इतना है तो x का मान क्या है? दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं एक कुर्सी लाया, ठीक है, उसको मैं 13% के लाभ पर बेच रहा हूं, कमा रहा हूं। अब अगर मैं अपना रेट और बढ़ाऊंगा बेटा, प्रॉफिट मेरे को और हो जाएगा ना भाई। सीधी सी बात है, आप लोग ये जानते हो बेटा भाई, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं आज ऑलरेडी उसको 13% रुपया कमाकर यहां बेच रहा हूं, है ना। अगर मैं मान लो थोड़ा सा अपना मूल्य और बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा? तो अपने को कुछ करने की नीड नहीं है। आप मुझे ये बताओ 607.5 जो है ना, ये 3750 का कितना परसेंट है? आप तो ये निकालो। देखो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होती है। 1 0 से 1 0 खत्म, ये पॉइंट काट दो, 1 0 से 1 0 खत्म। 25 से काटोगे, 25 एकम 25, 25 पंजा 125, 25 से काटो दोस्तों, 25 दूनी 50, 107, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से कट पाएगा 81, 3 से कट पाएगा 5, तो ये 81/5 आ गया जी, 14.2%। ठीक किया मैंने, 16.2% आ गया, 16 दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ ना, तुम 13% तो पहले कमाई रहे थे, ये तो आपकी जेब में जा ही रहा था। रेट अगर तुमने इतना बढ़ा दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट बेटा 16.2% और बढ़ गया। अब टोटल कितना पैसा कमा रहे हो बेटा? 29.2% कमा रहे हैं। अगर तुमने प्रॉफिट में और इंक्रीज कर दिया तो प्रॉफिट ही बढ़ेगा ना आपका, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, अब यहां से दोस्तों एक कैटेगरी होती है नई स्टार्ट। यहां से दोस्तों एक बात होती है नई स्टार्ट। बात क्या है, थोड़ी स्लाइड को डार्क कर लेता हूं ताकि समझाना मुझे आसान रहेगा, अच्छा लगेगा। सुनो, कल छुट्टी रहेगी आपकी, कल क्लास नहीं है दोस्तों। मैं मान लो एक वस्तु को 100 रुपए की खरीद कर लाया, मैं एक वस्तु को मान लो 100 रुपए की परचेज करके लाया मार्केट से, ठीक। अगर मैं उसको 80 रुपए में बेचता हूं तो बच्चों आप मुझे बताओ, मुझे 20 रुपीज का लॉस होता है क्या? और अगर मैं उसको 120 रुपए की बेच देता हूं, अगर मैं दोस्तों इसको 120 रुपए की बेच देता हूं, तो आप मुझे बताओ मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। भाई सीधी सी बात है, ये तो बात पता ही। अब मान लीजिए एग्जामिनर मेरे को ये डेटा नहीं देता, मैं कितने की लाया ये मुझे नहीं बताता। एग्जामिनर मुझे यूं कहता, एक सवाल मुझे यूं देता, कह रहा है एक वस्तु को 80 रुपए की बेचने पर जितना लॉस होता है 120 रुपए की बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। जितना 80 रुपए की वस्तु बेचने पर मेरे को लॉस होता है, 120 की बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। तो बेटा इसका मतलब सीपी इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आ रहा होगा। सीपी इन दोनों के बिल्कुल मध्य में आ रहा होगा। बिल्कुल मध्य में आने का मतलब है इनका एवरेज होगा। बिल्कुल मिड में आने का मतलब है इनका एवरेज होगा। तो अगर मैं आपसे सीपी पूछूं तो आप 80 में 120 जोड़कर 2 का भाग कर सकते हो क्या? आप 100 रुपए मुझे सीपी इस तरीके से बता सकते हो? हाँ। एक सिंपल देखो, आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना जितने रुपए का प्रॉफिट उतने रुपए का लॉस है। आप यूं समझो 80 और 120 का डिफरेंस कितना है? 40। 40 को 1:1 में काट दो, 20-20, यानी कि 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस है। तो ये आर्टिकल आपने 100 रुपए का लिया होगा, ये आर्टिकल आपने 100 का खरीदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझो 524 में बेचने पर जितना लाभ होता है 452 में बेचने पर उतनी हानि होती है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। एक बात बताओ, अगर मेरे कोई सवाल में क्रय मूल्य चाहिए,
क्या मैं 524 और 452 को जोड़कर 2 का भाग कर लूं? आप कहोगे जी हाँ सर, 6 7 9 976 में 2 का भाग कर लीजिए, 488 विल बी राइट आंसर। सिंपल। आपने कहा सर और कोई तरीका? देखो और कोई कुछ नहीं है, और कोई आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 524 और 452 का अगर मैं अंतर लूंगा, 48 और 24 बनते हैं बेटा 72, 72 का आधा कर लो 36, तो रेट कितना रहा होगा? 452 प्लस 36, 488 रुपए रहा होगा। याद करने के जो तरीके मन में आए वैसा कर लो बेटा। सुनो भैया, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही परसेंट हानि होती है जितने परसेंट उसे 60 रुपए बेचने पर लाभ होता, सॉरी 70 में लाभ होता है। इस डेटा को देखकर बताओ बेटा, सीपी तुम्हारा 60 रुपए रहा होगा? डेटा को देखकर बताओ, सीपी 60 रुपए होगा। 50 में बेचोगे, 70 में प्रॉफिट लॉस तो बेटा 10/60 का ही होगा, 1/6 का ही होगा। 1/6 के बारे में पता है, 16 सही 2/3। 3 बार इन शीट्स को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपको ये पता लगने लग जाएगा कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर सेलिंग प्राइस को डबल करने, ठीक है, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है। दोस्तों गौर कीजिएगा, एक बार लैंग्वेज को समझे। देखो ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल है, यहां सीपी होता है, ये कहानी आती है लॉस में, और ये कहानी आती है प्रॉफिट में। मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया, पहले 1 रुपया रेट था, अब 2 रुपया कर दिया, मेरा जितने परसेंट का लॉस था उतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। अरे आप समझ लोगे क्या, आपका सीपी 1.5 रुपए रहा होगा। सीपी मेरा 1.5 रुपए था, पहले मैं 1 रुपए की बेचता था, अब मैं 2 रुपए की बेचता हूं। जितना मेरा लॉस था उतना मेरा प्रॉफिट होने लग गया, हो गया। या भी अपनी मर्जी है। देखो बेटा, अब मैं आपकी जगह होता तो कुछ नहीं, मैं अपनी मर्जी से ऐसे मानता कि इसका हिसाब किताब 2 रुपए, ये 4 रुपए, सीपी रहा होगा 3 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 1 1.5 2 मान लो, 2 3 4 मान लो, 20 30 40 मान लो, 100 200 150 मान लो, जो मन करे मान लो यार, बात वही है। हो गया ना बेटा? 3 रुपए की वस्तु लाकर कह रहे हानि का परसेंट बताओ। 1/3 हानि हो रही है, और 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3%। बच्चे बच्चे को बात याद हो चुकी है। ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, सुनिएगा। ए पर्सन सोल्ड ए टीवी सेट फॉर ₹9,400, देन ही लॉस्ट ए पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब सीपी इससे ज्यादा रहा है, ओके। When he sold the another TV on the same type at ₹10,600, the gain which double the former loss. सुनिएगा, एक बार कहानी को सुनिएगा। ललित जी, मैं आपसे बेटा निवेदन कर चुका हूं कई बार, जाने कहे आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है यार। बेटा कई बार तेरे से मैं कह चुका हूं, कई बार तेरे को समझा चुका हूं यार, क्यों बेटा बिना मतलब। और हम फिर भी आपकी बात मानते हैं, हम फिर भी आपकी बात को समझते हैं। आपने कोई डाउट पूछा, मैं फिर भी बताता हूं चलो बच्चा है, कोई बात नहीं, समझ लेगा। लेकिन नहीं भाई साहब, इसको लगता है कि दुनिया भर में सिर्फ मैं ही एक बुद्धिमान बालक हूं, बाकी सब तो यूं ही घूम रहे हैं। वाह मेरे भाई ललित, वाह, बहुत बढ़िया। पहले तुमने ये आर्टिकल बेचा 9400 रुपए का, अब तुमने बेचा 10,600 रुपए का। प्यारे बच्चों सुनो, 9400 में बेचने पर तुम्हें कुछ नुकसान हुआ था, मतलब सीपी इससे ज्यादा था। 10,600 रुपए में बेचने पर तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये पहले वाले लॉस का डबल हुआ है। क्या मैं इसका रेशो कह सकता हूं कि लॉस तुम्हें जितना भी हुआ था, प्रॉफिट अब उसका दुगना होगा, प्रॉफिट उसका डबल रहा होगा। क्या इनकी वैल्यू 1:2 में आनी चाहिए? आप कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों रेट का डिफरेंस कितना है दोस्तों? दोनों रेट का डिफरेंस आ रहा है 1200 रुपए। 1200 को अगर मैं 1:2 में काटूंगा तो आपको पता है ना, यहां 400 बनेगा, यहां 800 बनेगा। वैल्यू सिस्टम जानते हैं ना दोस्तों। इस वाले पॉइंट पर बनना चाहिए 400, इस वाले पॉइंट पर बनना चाहिए 800 होना चाहिए। तो कहानी बड़ी इजी है। 9400 में बेचने पर 400 रुपए का नुकसान, मतलब 9800 रुपए का लाए होंगे आप। या आप ऐसे भी कह सकते हो 10,600 में बेचने पर 800 का फायदा, आप 9800 में टीवी को परचेज कर चुके होंगे। रेशो में बात बनेगी बेटा, रेशो में डिफरेंस को डिवाइड कर लीजिए। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप बात को समझते हैं। ये तो आपने क्लास में किया था। विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। पहले विक्रय मूल्य 5 रुपए था, अब केवल 2 रुपए बचा। पहले विक्रय मूल्य 5 रुपए था, अब केवल 2 रुपए बचा। तो इस वाले रेट पर मुझे 10% का लॉस होता है, मतलब ये 90% की वैल्यू है। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है ना बेटा, ये 90% की वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ, ये 225% की वैल्यू बनेगी क्या? अरे ये 45 गुना है ना, ये 45 गुना है।
तो भैया 100 से ऊपर जो भी जा रहा है वो प्रॉफिट है तुम्हारा। 100 से ऊपर जितना भी जा रहा है वो प्रॉफिट है। 125% का प्रॉफिट हो रहा है बेटा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सवाल है साहब, शानदार। पहली वाली शीट में कोई बढ़िया सवाल आया है, तब से पढ़ते हुए। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। ओके, व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सेलिंग प्राइस को भी 20% इंक्रीज कर दिया। ओके, तो प्रॉफिट डबल हो गया। अच्छा, ठीक है। तो वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए हो, ये आपको बता दोस्तों। देखो, ओरिजिनल एमआरपी 300 रुपए है। आप मुझे एक बात बताओ, एमपी अगर 300 रुपए है तो आपका सीपी 200 रहा होगा क्या? आपको फर्स्ट लाइन दी गई कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। यहां से मैं ये बात समझ गया कि अगर मेरी अंकित मूल्य की बात सवाल में 300 रुपए दी गई तो मेरा कॉस्ट प्राइस 200 रुपए रहेगा। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? यानी ये तो मैं समझ गया कि आर्टिकल मेरे को 200 रुपए का आता है, ये आर्टिकल मेरे को 200 रुपए का मिलता है। ये बात मेरे को समझ में आ गई। अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया। देखो कितना बढ़ाओ, अंकित मूल्य से फर्क ही नहीं पड़ता, अंकित मूल्य को बढ़ाते जाओ। मैटर करता है, देखो प्रॉफिट लॉस डिपेंड किस पे करता है? जितने में वस्तु बेची है। भाई मेरे पास ये मोबाइल है, प्रिंट रेट इसका 3 लाख रुपए है, लेकिन बेचता 2000 रुपए में हूं, तो प्रॉफिट लॉस तो एसपीसीपी की बात है ना बेटा। प्रॉफिट लॉस तो एसपीसीपी की बात है। तुम एमआरपी कितना ही कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये बात है दोस्तों, ये लाइन गौर करनी है। विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाते हैं तो लाभ दुगना हो जाता है। अगर तुम अपने सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज करते हो, सेलिंग प्राइस का 20% जो तुमने इंक्रीज किया है ना, इसने बेटा क्या किया? इसने तुम्हारा प्रॉफिट 100% बढ़ा दिया। अरे तुम पहले कोई वस्तु बेचते हो, प्रॉफिट में बेचते हो, ठीक। सेलिंग प्राइस और बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सेलिंग प्राइस का 20% जो होता है वो प्रॉफिट के 100% पे डिपेंड करता है। भैया आपको सवाल ने कहा कि सेलिंग प्राइस को अगर 20% इंक्रीज कर दिया तो लाभ दुगना हो गया। जितना पहले लाभ होता था उसका दुगना, मतलब प्रॉफिट का 100% बढ़ गया दोस्तों। रेशो से काट लो, 5 बन गया। इससे आप मुझे एक बात बताओ, एसपी और प्रॉफिट का रेशो 5:1 आया। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि मैं इस वस्तु को 5 रुपए की बेचता था तो मेरे को 1 रुपए का प्रॉफिट होता था। मैं इस वस्तु को 5 रुपए की बेचता था तो मेरे को 1 रुपए का प्रॉफिट होता था। तो सीपी कितना, 4 रुपए रहा होगा क्या? अरे 5 रुपए की बेचने पर उसमें से 1 रुपया मेरे हिस्से का प्रॉफिट था। यकीनन ये वस्तु मैं 4 रुपए की लाता हूंगा। सीपी तो मुझे पता ही है, सीपी तो मुझे पता ही है 4 की वैल्यू है। आपको एसपी पूछा गया दोस्तों, 250 रुपए उत्तर आया। बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन था, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सीपी एसपी एमपी की बात आपको समझ में आनी चाहिए। सुनो दोस्तों, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, 20% कमाता है। यानी देखो सीपी, प्रॉफिट और एसपी 20% कमाता है। 5 रुपए की चीज लाकर 1 रुपए कमाकर 6 रुपए की बेचता है। अगर वो दुगनी कीमत पर बेचे, यानी 12 रुपए की बेचने लगे, तो प्रॉफिट 7 रुपए का हो जाएगा। तो भैया 5 रुपए की चीज पे 7 रुपए कमाओगे, प्रॉफिट हो गया 7/5, 140% का। खुदा का खौफ खाओ, इतना प्रॉफिट कौन कमाता है भाई? 140%। एक जैसा सवाल है, देखो 25% के लाभ पर बेची गई 4 रुपए की चीज 1 रुपया कमाकर 5 रुपए की बेची गई। बिक्री मूल्य दुगना कर दें, 4 रुपए की चीज अगर 10 रुपए की बेचोगे, 6 रुपए का फायदा। 6/4 का मतलब 150% का प्रॉफिट हो गया। 150% आपको पल्ले पड़ना चाहिए। अरे 31 नंबर तक की बात क्लियर है ना बेटा? 31 नंबर तक की बात कर पा रहे हो ना? ये मैं आपको सवाल बता रहा हूं इजी मेथड से, तो आपको लग रहा है ये बहुत इजी है। बेटा ये आसान नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी लोग पेपर में क्विट करते हैं बेटा। बहुत सारी दुनिया एग्जाम में ऐसे सवाल भी छोड़कर आती है। इस सवाल को मेंटली कर पाओगे? इस सवाल को मेंटली कर पाओगे बच्चों? उत्तर 390 आ गया होगा आपका। अरे दोनों को जोड़कर हाफ ही तो करना है, दोनों को जोड़कर हाफ ही तो करना है। ले बताओ, हानि 20% है, तो भैया हानि 20% है तो सीपी और एसपी का रेशो आना चाहिए 5:4। तो करेक्ट,
सेलिंग प्राइस को किससे गुना करूं कि सीपी मिल जाए? इसका गुना कर लो 5/4 से, तभी तो आपको सीपी मिलेगा। तो सीपी मिलेगा। अरे नालायकों वाले सवाल है ये तो। ये सवाल है शानदार, सुनो। एक यूज्ड कार को एक डीलर 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, यानी सीपी इससे ज्यादा रहा होगा। लेकिन जब वो इसको 9.2 लाख में बेचता है तो लाभ उसकी हानि का 3 गुना होगा। 1:3 बनेगा क्या? अब आप समझ गए ना? अब आप समझ गए ना कि इनका जो डिफरेंस है 1.6, इसको 4 हिस्से में कर लो 0.4, तो आप कह सकते हो 0.4 तो इधर बनेगा, 1.2 इधर बनेगा, सीपी इनके बीच में रहेगा, यानी कि 8 लाख रुपए रहेगा। 8 लाख वाली चीज में 7.6 पे इतना लॉस, 9.2 में इतना फायदा, प्रॉफिट लॉस का 3 टाइम्स हो गया। सुनो, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 65% हो जाएगा। सुनो बेटा, 100 रुपए की चीज 65 रुपए कमाकर 165 में बेची जाती है। लेकिन यह बाद की कंडीशन है। पुरानी कंडीशन क्या रही होगी? लागत मूल्य इसका आधा रहा होगा 50, बिक्री मूल्य इसका 1/3 रहा होगा 55। 50 रुपए की चीज 55 रुपए में बिकती है, 10% कमाया जाता है क्या? 50 रुपए की चीज 55 में बिकती है, 10% कमाया जाता है। दोस्तों आप मुझे 36 नंबर पढ़कर बताओ, सेल्फ कर लोगे? रेशो बनाना बेटा 1:2, 46 और 18 12, 4000, उत्तर आ गया 50,000 रुपए। उत्तर आ गया 50,000 रुपए आ गया क्या आपका भी? अरे मेंटली कर लो ना यार, 12,000 को 3 पार्ट में कर दो। ठीक है, 540 और 370 के बीच में आएगा सीपी। 540 और 370 के बीच में आएगा सीपी। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो बेटा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो 500, 800, 910, 455 रुपए सीपी आ गया। और सेलिंग प्राइस 910 रुपए है, यानी 1:2 में है। प्रॉफिट कितना होगा? 100%। ये पूरी शीट एक जैसी बनाई है मैंने ताकि आपको इस प्रकार की बात पे तसल्ली हो जाए। हे राम, 15% का लाभ, 100 रुपए वाली चीज पे 15 रुपए कमाकर 115 का बेचता है। 3 गुना कीमत पर बेचे, 345 का बेचेगा दोस्तों 100 वाली चीज को, तो फायदा कितना कमाया जाएगा? 245 का। ये सवाल आप सेल्फ कर लोगे क्या? मुझे पढ़ के बताओ। 270 रुपए आपका सीपी आएगा और एसपी आपको दिया हुआ है 180 रुपए। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1/3 का लॉस। उत्तर आ गया ए। सेल्फ क्या करोगे? मैंने सवाल करवा ही दिया तुम्हें, इसको भी आप सेल्फ करना। 50% के लाभ पर बेचते हो रे भाई, 100 रुपए की चीज 50 रुपए कमाकर 150 रुपए की बेचते हो। ये पता होना चाहिए, सी है प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य दुगना हो गया, 200 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य आधा हो गया भाई साहब, 75 रुपए हो गया। तो अब की बार लॉस हो गया तुम्हें 125 रुपए का। किस पे हुआ? 200 पे। काउंट कैसे करेंगे बेटा? 62.5% का लॉस हो गया। कर पाओगे सवाल क्या? अरे 50 लाख में बेचता है तो घाटा है, और 60 लाख में बेचता है तो फायदा है। लाभ और घाटे का अनुपात लिखा है 1:7। 10 लाख के 8 भाग करोगे 1.25 बार कटेगा, उत्तर आएगा 51.25। बताओ यार, कितनी गजब की बात है। ये सवाल एसएससी के पेपर में पूछे हुए हैं और बड़ी बात है, लोग मेंटली कर पा रहे हैं। जैसे आपने ये 41 किया था, सेम सवाल कर पाओगे? 9 लाख के 9 पार्ट करोगे, उत्तर आ गया 52 लाख रुपए। 57 और 67, 10 लाख का अंतर, 1:7, 1.25 लाख से कटेगा, उत्तर आएगा 58.25 लाख रुपए। 45 लाख, 55 लाख, 1:10, 1:9, 46 लाख आंसर आ गया। ऐसे भी आंसर आपका भी आ रहा है ना। अब ये थोड़ी है कि हर साल लाइन बनाओगे लिखोगे। 2 साल में लाइन बनाई, समझ में आ गया भी क्या कंसेप्ट है, अब जा रहे हैं सवाल गोली की चोट से। 1-2 बार कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन दोस्तों, एलिगेशन, एलिगेशन। कितना गेहूं लिया, छोड़ो बात को, ठीक है, जितना भी लिया है बढ़िया बात है। 20% भाग, बाकी बच गया 80% भाग, 1:4 में कर दिया।
इसको तुमने बेचा 20% के लॉस पे, ओके, ऑल ओवर तुम्हें चाहिए 25% का प्रॉफिट। दोस्तों आप मुझे बताओ, इधर 50 आना चाहिए, एलिगेशन जानते हैं, तो इधर आना चाहिए 12.5, इसका मतलब यहां बनना चाहिए 37.5%। अब ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं, एलिगेशन की पूरी क्लास आपकी हो चुकी है, और मैंने तब बताया था एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक, एलिगेशन इज अ कंसेप्ट। ये तो सवाल रिपीट है ना लास्ट क्लास का। 80% पर बेचा, यानी 5 रुपए वाली चीज को 4 रुपए में बेचा, तो ये 90% की वैल्यू हो गई। उत्तर पे ये आया था, मुझे याद है। दोस्तों फर्स्ट वाले डेटा से सीपी ज्ञात कर लोगे क्या? फर्स्ट वाले डेटा से सीपी ज्ञात कर लोगे, और जितना भी सीपी आएगा उसका मल्टीप्लाई बताओ 8/7 से करोगे। जितना भी सीपी आएगा उसका मल्टीप्लाई 8/7 से करोगे ना? वेरी गुड। और सीपी कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है दोस्तों। ये भी आपको पता है, 480 में बेचा, 400 बेचा होता, लाभ के 1/2 के बराबर नुकसान होता, यानी 1:3 में काटना पड़ेगा। 1:3 में 4 में काटोगे बेटा, 1:3 4 20, 420 आंसर आ गया। 420, अरे बताओ 420 आंसर आ गया क्या इसका? ये लिख के बताऊं तुम्हें, नालायकों ने, बताओ। 400 में बेचा तो नुकसान, 480 में फायदा। ये जो फायदा हुआ है ना, अगर 1 का हुआ है तो नुकसान 1/3 का हुआ है। मैं इसको 3 लिख सकता हूं, इसको 1 लिख सकता हूं। अंतर को 4 में बांटोगे, 420 रुपए आंसर आ गया। यार कितनी आसान बात है, करने वाली बात है। बेटा इस सवाल में क्या करोगे, बताओ बताओ। ये लाभ हानि से इतने % ज्यादा है, तो प्रॉफिट हानि से इतने % ज्यादा है। ये प्रॉफिट और लॉस में 5:6 करोगे। वेरी गुड। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 11 से काटना। बेटा 3120 में जो हानि हुई और इसमें जो प्रॉफिट हुआ, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 330। 330 का मतलब एक की वैल्यू 30, ये 150 और ये 180। मैं कह सकता हूं 3370 रुपए सीपी रहा होगा, 3370 सीपी रहा होगा। और दोस्तों अब तुम्हें एक ही काम करना है, रेशो बनाना है इसका और इसका है। इनका रेशो बनाओगे, अब अपनी बात को चेक कर पाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जानकारी कुछ जानी समझी है, ये वैल्यू बेटा कुछ जानी पहचानी है। 3/7 है, बाकी काम खुद से करोगे, बाकी काम खुद से करोगे। बता दो भैया, प्रिंस क्या हो गया? हाँ सर प्रणाम। प्रणाम भाई। सर कराऊं सर, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते सर। प्रैक्टिस एक मात्र मंत्र है भाई, जितनी ज्यादा करोगे उतना बूस्ट होगा। सर प्रैक्टिस YouTube पे कुछ सेक्शंस है मेरे प्रैक्टिस हाँ 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 सर, कैलकुलेशन के आपके YouTube पे वीडियो थे सर, देखे, पर सर कर पा रहा हूँ सर, उतना फास्ट नहीं होता है सर जितना। भाई उसका कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, वो प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा होगी उतना बूस्ट होगा भाई। डेली रूटीन बनाओ, डेली रूटीन में 15 मिनट 20 मिनट निकालो उस काम के लिए, तो 2 महीने में आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ अब फर्क पड़ गया, अब चीजें इजी हैं। जी सर। ठीक है भाई। सर आप नंबर सिस्टम में एलसीएम एसएफ नहीं पढ़ाएंगे क्या? करवाएंगे भैया, करवाएंगे, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, कुछ चिंता जी सर, थैंक यू सर। ओके सुनो भाई, विक्रय मूल्य 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 कर दिया जाए। यानी पहले अगर विक्रय मूल्य 3 रुपए था, अब तुमने कितना कर दिया? 8। इस पर होने वाली हानि लाभ में बदल गई, 8 3 11, सीपी रहा होगा 5.5 रुपए, सीपी रहा होगा 5.5 रुपए। तो भैया हानि का % ज्ञात करना है। 2.5 रुपए की हानि होती है, 5.5 पे होती है, गुणा में 100, 5 से काटोगे 11। दोस्तों 5/11 के बारे में बच्चे को पता होगा, 45 सही 5/11 आता है। अब तुम्हें इस टॉपिक में ये समझ में आएगा कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी काम आ रही हैं हमारे। कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये बता सकते हो ना, विक्रय मूल्य 5 टाइम हो गया, यानी एसपी को मैंने 400% बढ़ाया। अरे 5 गुना करने का दोस्तों मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज को 500 रुपए कर दिया, 400% बढ़ा दिया। इससे तुम्हारा लाभ 700% बढ़ गया, प्रॉफिट 700% इंक्रीज हो गया दोस्तों। तो आप कहना एसपी और प्रॉफिट का रेशो 7:4 रहा होगा, सीपी दोस्तों 3 रहा होगा।
अरे ये बड़े बड़े सवाल जो सेकंडों में कर रहे हो दोस्तों। 3 रुपए की चीज पर 4 रुपए कमाते हो दोस्तों, 3 रुपए की चीज पर 4 रुपए कमाते हो तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4/3, 133.33%। वाह। विक्रय मूल्य आधा तो हानि हो गई 3 गुना। अरे ऐसे करोगे ना, ये 2 रुपए और ये 1 रुपया, तो हानि हो गई 3 गुना। पहले जितना लॉस हुआ करता था अब उसका 3 टाइम्स लॉस हो गया, अब उसका 3 गुना लॉस हो गया। तो प्रारंभिक वाली हानि ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे दोस्तों। यह सवाल भी आपके लिए है, कर सकते। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों, याद आपको हमने स्टार्टिंग में एक सवाल किया था ऐसा, ये 10, 1 और 11 आप ऐसे मान लेना। फिर क्या था? 10% कम के खरीदता, 90 पे खरीदता तो 115 का प्रॉफिट 105 में बेचता। इनका अंतर 5 आ रहा है, सवाल में 2 दिया हुआ है, अब चेक करना बाकी बात को। 56 नंबर सवाल, 57 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल, 59 नंबर, 60 नंबर, 61, 62। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे सारे क्वेश्चन में सेम कहानी है, सेम बात है। ये अगर इस प्रकार की बातें आए ना तो डेटा को मान लिया करो एलसीएम वाले तरीके से। इस प्रकार के अगर परसेंटेज की बात कर ले तो आप एलसीएम वाली कहानी को बेटा अपनाया करो, आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो बेटा सेकंड शीट में 65 सवाल हैं और हमने आज में शीट ये कंप्लीट कर ली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शीट प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब सारे बालक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इन सवालों को बढ़िया से कर पाएंगे। नहीं बेटा कल क्लास नहीं है, अब मुलाकात आपसे मंडे को होगी मेरी। मंडे की क्लास में बेटा आने से पहले पहले शीट नंबर 2 के सारे सवाल कर लेना, कोई रह जाए तो डाउट आस्क ए डाउट से पूछ लेना या आपस में डिस्कशन कर लेना, जो भी आपको उचित लगे। बेटा फिर भी कोई कहानी फंसती होगी, बिल्कुल ही कोई नहीं कर पा रहा, तो मंडे की क्लास में ले आना। फिर बेटा ये कोशिश करना कि मंडे की क्लास में आप 20 क्वेश्चन मत लेके आना कहीं कि सर 65 में से 30 नहीं हो पाए, बताओ है। मैक्सिमम सवाल तो मैंने क्लास में करवाई दिया आपको, कुछ कहानी बची, जो बची उसे आप ट्राई कर सकते हैं। मंडे को पढ़ेंगे नया कंसेप्ट दोस्तों, नई बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।